प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो गणित विषय से लेके आया हूँ। और जो आपका सामाजिक ज्ञान विषय है उससे संबंधित है। मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो ये प्रश्न बताने से पहले मैं आपको आपकी परीक्षा से संबंधित एक बात बताता हूँ जो आज के अखबार में आया है कि बोर्ड है जो उसने है वो आपकी परीक्षा के लिए दुगुने सेंटर बनाया है। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अभी क्या कर रहा है, वो सेंटर बना रहा है। जैसे सेंटर बन जाएंगे तो आपकी जो परीक्षाओं की तिथि है वो जल्दी घोषित कर दी जाएगी। तो आप है वो अपनी पढ़ाई जारी रखें और आपके जो परीक्षा की तिथि है वो जल्द ही घोषित हो जाएगी। तो अब हम हल करते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा में से ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये बहुत आसान प्रश्न है। देखो पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कि 420 और 130 में से बड़ी कौन सी संख्या है। जो हमें पता है क्या है, 420 है, ये बड़े का चिन्ह हो गया, 130 छोटी हो गई। तो इन चरणों को समझने से पहले हम देखो इसको इस प्रकार हल कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 130 का जो छोटी संख्या का भाग है वो बड़ी संख्या में देंगे। कहने का अर्थ है कि 130 का भाग हम किस में देंगे, 420 में देंगे। तो आपको पता है 3 बार चला जाएगा, यहाँ आप पहाड़ा लिख लो, 130 का बना लो, 130, 260, 390, ठीक है, ऐसे आप पहाड़ा बना लो। बना लिया। अब देखते हैं 130 का भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, देखो 390 बार, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 390 यहाँ लिखा तो शेष वल बच गए 30। अब इस 30 का भाग क्या देंगे हम, 130 में देंगे। ठीक है, तो 30 का यहाँ पे साइड में हम पहाड़ा बना लेंगे। तो 30 का भाग वो 130 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे घटा दिए 10। अब 10 का भाग किस में देंगे, 30 में देंगे। ठीक है, इस प्रकार 3 बार चला जाएगा। तो जो हमारा अंतिम जो है वो देखो क्या आया, 30 है, 10 आया, क्या आया, 10। तो इसका उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 10 होगा में से। अब इसको हमें क्या करना है, ये तो हमारा है एक साइड रफ तरीके से हमने इसको किया है। अब हम इसको उत्तर के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो पहले बड़े वाला लिखेंगे कि बड़ा कौन सा है, 420 है पहले। अब ये प्रथम चरण आया कैसे, देखो 420 है, ये देखो ये रहा 420। 420 कैसे आएंगे, देखो 130 को गुणा करो 3 से, ये जो हमने कर दिए, और प्लस शेष पल जोड़ देते हैं। ठीक है, ये है यूक्लिड विभाजन विधि है। ठीक है, तो 420 कैसे आए, 130 को 3 से गुणा किए और शेष पल जोड़ दिए। ठीक है, फिर देखो द्वितीय चरण कैसे आया, देखो ध्यानपूर्वक देखो द्वितीय चरण कैसे आया। ये देखो चरण यहाँ से आया है, 130 होंगे और ये 130 कैसे आएंगे, 30 को गुणा किया 4 से और उनमें शेष फल कितने जोड़ देंगे, 10। तो ये हो गया द्वितीय चरण। देखो इनको गुणा करते हैं, बराबर ही आते हैं। 30 को 4 से किया 120 प्लस 10 130 हो गए, दोनों बराबर है ना। अब देखो अगला चरण कैसे आया, तीसरा चरण देखो ये 30 कैसे आए, 10 को 3 से गुणा कर दो और शेषफल 0। ठीक है, जब तक ये शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम ये प्रक्रिया आगे तक करते जाते हैं। ठीक है, तो अंत में 0 आ गया और ये शेषफल 0 किसका भाग देने पर आया, 10 का भाग देने पर आया। तो हमारा उत्तर जो है सी में से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ऐसे हल करके ऐसे चरण के रूप में इसका यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा में से ज्ञात करना है। ठीक है, अब लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, यदि शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है हमें 1/4, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हल करने से पहले देखो शून्यकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा। ये क्या शून्यक है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पता है -1/4, ये शून्यक है, एल्फा भी शून्यक है, बीटा भी शून्यक है। फिर हमें एल्फा और बीटा दोनों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/4। ठीक है,
अब दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें ये जो सूत्र है आप अपनी कॉपी में लिख के इसको याद करना है। द्विघात बहुपद याद करने का सीधा सूत्र है। देखो क्या सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, वापिस समझ लो, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब ये आप मान रख दो इसमें, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है माइनस का 1/4 प्लस का प्लस और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1/4। अब इसको सरल कर लो, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, और एक्स को 1/4 से किया तो एक्स बट्टे 4 और 1/4 का 1/4 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बट्टे की जोड़ कर लेंगे। देखो तो इनका 1 4 4 का लय से लेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, अब 1 का भाग देखो 4 में दिया 4, 4 को अक्स से करेंगे 4 एक्स स्क्वायर, फिर 4 का भाग 4 में दिया तो 1, 1 को अक्स से करेंगे तो एक्स, 1 का भाग 4 में 4 एक बार जाएगा, 1 को 1 से किया तो 1, फिर हमने यहाँ पे इनको वज्र गुणा करेंगे तो 1 को इनसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा बहुपद है ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एकदम सीधा सा ये सूत्र है वो याद रखना है। ठीक है, एकदम आसान है, ये आपको सूत्र कॉपी में लिख लेना है और इसको बार बार याद करना है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहाँ अल्फा प्लस बीटा यहाँ शून्यकों का योग लिखना है, अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल लिखना है और सरल करना है। ठीक है, अब लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है के किस मान के लिए हमें दो समीकरण दिए हैं, x प्लस वाई माइनस 4, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। ये दो समीकरण हमें दिए हुए हैं। देखो ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले विद्यार्थियों हमें जब समीकरण का कोई हल नहीं हो तो गुणकों के बीच क्या संबंध होता है वो पता होना चाहिए। जो क्या संबंध होता है ये पता होना चाहिए। देखो कोई हल नहीं होता है ना, तो उनके गुणकों के बीच ये संबंध होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल बराबर नहीं c1/c2 के। तो हमें अब इसमें क्या करना है, देखो k का मान निकालना है, तो आपको पता है ये दोनों बराबर है तो यहाँ से मान निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 b1/b2 के मान निकालेंगे जो हमारे समीकरण दिए हैं उनमें ही है। देखो ये a1 देखो x का गुणांक होगा 1, फिर b1 a2 का मान क्या हो जाएगा, देखो ये a1 का हो गया 1, फिर a2 का कितना हो जाएगा 2 x का गुणांक, फिर है b1 का गुणांक देखो ये y का 1 है, फिर b2 का मान क्या हो जाएगा देखो k हो जाएगा। ठीक है, ये मान हमने यहाँ पे लिखे। ठीक है, c के मान की हमें आवश्यकता नहीं है, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो k का मान निकालना है, ये दोनों a1/a2 b1/b2 बराबर लिखो, फिर इनके मान लिख दो। ठीक है, मान लिखे फिर इनको क्या कर दो वज्र गुणा कर दो। ठीक है, एक को k से कर दो तो ये k हो गया, 2 को a से करो तो 2 हो गए, तो k बराबर 2 माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है सिद्ध करो का 7 पॉइंट जो 2 प्रश्नावली है उससे संबंधित है। तो क्या है देखो, कोस 90 माइनस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा बट्टे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या करना, हमें साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपनी ये। अब देखो आपको पता है कि कोस आए और 90 माइनस थीटा हो, यानी 90 आते ये कोस किस में चेंज होता है साइन में, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही ये 90 आते साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में, और टेन किस में चेंज हो जाता है कोट में। ठीक है, आसान से ये सूत्र है जिनसे हम कर लेंगे। तो कोस 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा का कोट थीटा। ये हो गया, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पे हम किसका सूत्र लगा सकते हैं, देखो कोट का सूत्र क्या होता है
कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये आपको सूत्र पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे कोट का सूत्र लिख दो नीचे, ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखो ये साइन थीटा का पक्षांतरण कर दो, ये ऊपर चला जाएगा। देखो ऊपर जाने के बाद देखो साइन कोस, ये नीचे से ऊपर साइन आ गया, बट्टे में कोस। अब कोस से कोस काट दो तो देखो साइन थीटा गुणा साइन थीटा, यहाँ की एक घात ये की घात। यानी आपको पता है कि जब गुणा होता है तो जो गुणाकों की घातें जुड़ती है, तो यहाँ एक रही एक दो जाएगी, तो साइन को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपना उत्तर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है, अब लेते हैं अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, एक घन का आयतन हमें दिया हुआ है 512 घन मीटर और घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो इसको सरल करने से पहले एकदम आसान सा प्रश्न है मित्रों। घन का आयतन लिखा हमने, यहाँ पे घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर 512। फिर ये देखो ये 3 क्यूब है, इस साइड आएगी तो ये घनमूल में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, घनमूल में। ठीक है, तो हम 512 का क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। किस विधि से, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से रफ में निकाल लो। 512 में 2 का भाग दिया 256, 256 में 2 का भाग दे दो 128, 128 में 2 का भाग दे दो 64, 64 में 2 का भाग दे दो 32, 32 में 2 का भाग दे दो 16, 16 में 2 का भाग दे दो 8, 8 में 2 का भाग दे दो 4, 4 में 2 का भाग दे दो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है घनमूल में 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, तो ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, ये और ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, ये 3 जोड़े बन गए, मतलब 2 2 और 2, टोटल कितने हो गए 8। 2 को 2 सिक्के 4, 4 को 2 सिक्के 8। तो हम घनमूल में 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, फिर प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या लेके उनको गुणा कर लिया। इस प्रकार हमारे घन की जो भुजा है वो कितनी हो गई, 8 मीटर हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पूरा देखें विद्यार्थियों, जिससे आपको कोई चीज़ है वो समझने में कोई परेशानी नहीं हो।